जय श्री महाकाल। श्रवण मास के महत्व में 27वां अध्याय। कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमार, श्रवण मास में कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति आने पर समय जो कृत होता है उसे मैं आपसे कहता हूँ। कर्क संक्रांति तथा सिंह संक्रांति के बीच की अवधि में सभी नदियाँ रजस्वाला रहती हैं तथा समुद्रगामी नदियों को छोड़कर उन सभी में स्नान नहीं करना चाहिए। जो नदियाँ सीधे समुद्र में जाकर के मिलती हैं उन्हीं में ही स्नान हमें करना चाहिए। कुछ ऋषियों ने यहाँ तक कहा कि अगस्त के उदय पर्यंत ही वे राजस्वाला रहती हैं। जब तक दक्षिण दिशा के आभूषण स्वरूप अगस्त उदित नहीं होते तभी तक वे नदियाँ राजस्वाला रहती हैं और जल वाली कही जाती हैं। जो नदियाँ पृथ्वी पर ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, वर्षा काल में जब तक 10 दिन ना बीत जाएं तब तक उनमें स्नान नहीं करना चाहिए। जिन नदियों की गति स्वतः 8000 धनुष 32,000 हाथ तक नहीं हो जाती तब तक वे नदी शब्द की संज्ञा वाली नहीं होती, अब तो वे गर्त गड्ढा कहलाती हैं। कर्क संक्रांति के प्रारंभ से 3 दिन तक महानदियां राजस्वाला रहती हैं और वे स्त्रियां भांति चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। हे मुने, अब मैं महानदियों को बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। गोदावरी, भीमरती, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोसी यह 6 नदियाँ बिंद के दक्षिण में कही गई हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका, विस्तस्ता ये 6 नदियाँ बिंद के उत्तर में कही गई हैं। ये 12 महानदियाँ देव ऋषि क्षेत्र से उत्पन्न है। हे मुनि, देविका, कावेरी, बंजरा, कृष्णा ये महानदियाँ कर्क संक्रांति के आरंभ से में 1 दिन तक ही राजस्वाला रहती हैं। गोमती नामक नदी कर्क संक्रमण होने पर 3 दिनों तक राजस्वाला रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, प्लक्षजला, सरस्वती ये जो नंद संज्ञक वाली नदियां वे रजो दोष से युक्त नहीं होती। शोण, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर और शतद्रु ये 7 नद पवित्र कहे गए हैं। धर्ममयी गंगा पवित्र, यमुना तथा सरस्वती ये नदियां गुप्त रजो दोष वाली होती हैं, अतः ये सभी अवस्थाओं में निर्मल होती हैं। जल का यह रजो दोष नदी तट पर रहने वालों को नहीं होता। रजो धर्म से दूषित जल भी गंगा जल से पवित्र हो जाता है। प्रसव, बाल, स्थावली, बकरियां, गाय, भैंस तथा स्त्रियां भूमि पर वृष्टि के आरंभ का जल ये 10 रात व्यतीत होने पर शुद्ध हो जाता है। कुएं तथा बावली के अभाव में अन्य नदियों का जल अमृत होता है। रजो धर्म से दूषित काल में भी ग्राम भोग नदी दोष में नहीं होती। दूसरे द्वारा भरवाए गए जल में रजो दोष नहीं होता। उपाकर्म में, उत्सर्ग में, कृत्य में, प्रातः काल के स्नान में, विपत्तियों में, सूर्य ग्रहण काल में तथा चंद्र ग्रहण काल में रजो दोष नहीं होता। हे सनत कुमार, अब मैं सिंह संक्रांति में गो प्रवश के विषय में कहूँगा। सिंह राशि में सूर्य के संक्रमण होने पर यदि गो प्रवश होता है तो जिसकी गो प्रवश करती है उसकी मृत्यु 6 महीने में हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। मैं उसकी शांति बताऊंगा जिससे सुख प्राप्त होता है। प्रवश करने वाली उस गाय को उसी क्षण ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। तत्पश्चात घृत में स्थित काली सरसों से होम करना चाहिए। इसके बाद व्याधियों से, घृतों से सिक्त तिलों की 1008 आहुति डालनी चाहिए। उपवास रखकर विप्र को प्रश्न पूर्वक दक्षिणा दे देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर जब गोष्ठ में गो प्रवेश होता है तब कोई अनिष्ट अवश्य होती है, तथा उसकी शांति के लिए शांति कर्म अनुष्ठान करवाना चाहिए। तिल तथा घृत से 108 आहुति देनी चाहिए और मृत्युंजय मंत्र से 10,000 आहुति डालनी चाहिए। तत्पश्चात श्री सूक्त से अथवा शांति सूक्त से स्नान करना चाहिए। इस प्रकार किए गए विधान से सभी उसे कभी भय नहीं होता। इस प्रकार यदि श्रवण मास में घोड़ी दिन में प्रवेश करे तो उसके लिए भी शांति कर्म करना चाहिए। इसके बाद दोष नष्ट हो जाता है। हे सनत कुमार, अब मैं अर्थात भगवान शंकर कर्क संक्रांति में, सिंह संक्रांति में तथा श्रवण मास में किए जाने वाले शुभ व्रत का दान का वर्णन करते हैं। सूर्य के कर्क राशि में स्थित होकर घृत धेनु का दान और सिंह राशि में स्थित होने पर स्वर्ण सहित छत्र का दान श्रेष्ठ कहा जाता है। श्रवण मास में वस्त्र का दान अति श्रेष्ठ फल देने वाला कहा गया है। भगवान श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रवण मास में घृत कुंभ, घृत धेनु फल विद्वान ब्राह्मण को दान करने चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रवण मास में किए गए दान तथा अन्य मासों में के दानों की अपेक्षा अधिक अक्षय फल देने वाले होते हैं। 12 महीनों में उनके समान अन्य मास भगवान शंकर को कोई प्रिय नहीं है जितना श्रवण मास प्रिय है। जब श्रवण मास आने को होता है तब मैं
मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ। जो मनुष्य इस मास में व्रत करता है अथवा श्रवण मास महत्व को सुनता है वह भगवान शंकर को अति प्रिय होता है, क्योंकि चंद्रमा ब्राह्मणों के राजा और सूर्य सभी के प्रत्यक्ष देवता हैं। ये दोनों भगवान शंकर के नेत्र हैं। कर्क तथा सिंह दोनों संक्रांतियाँ जिस मास में पड़े उसमें बढ़कर किसका महत्व होगा। जो मनुष्य श्रवण मास में पूरे महीने प्रातःकाल स्नान करता है वह 12 महीनों के स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। यदि मनुष्य श्रवण मास में प्रातःकाल स्नान नहीं करता तो वह 12 मासों में किए गए स्नान का फल भी खो देता है। हे महादेव, हे दया सिंधु, मैं श्रवण मास में उषा काल में प्रातः स्नान करूंगा। हे प्रभु, मुझको विघ्न रहित कीजिए। प्रातः स्नान करके शिव जी की विधिवत पूजा करके श्रवण मास की सत्कथा का प्रतिदिन भक्तिपूर्वक श्रवण करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि इसी प्रकार मास को व्यतीत करे। अन्य मासों की प्रवृत्ति पूर्ण मासी की प्रतिपदा से होती है, किंतु इस मास की प्रवृत्ति अमावस्या की प्रतिपदा से होती है। श्रवण मास की कथा के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। इस मास में व्रत, स्नान तथा कथा श्रवण आदि 7 प्रकार की बंध्या स्त्री होती हैं। वह भी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेती हैं। विद्या चाहने वाला विद्या प्राप्त करता है, बल की कामना करने वाले को बल मिलता है, रोगी आरोग्यता को प्राप्त करता है, बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, धन का अभिलाषी करने वाला धन की प्राप्ति कर लेता है। जो मनुष्य जिस कामना से इस व्रत को या इन कथाओं को सुनता है वह उसकी कामना अवश्य पूरी हो जाती है। हे मानद, अधिक कहने से क्या प्रयोजन। मनुष्य जो जो चाहता है उसे प्राप्त करने से संदेह नहीं, और मृत्यु के पश्चात अंत में वह शिव सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। कथा के श्रवण के अंतर वस्त्र, आभूषण आदि से कथावाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। जिसने वाचक को संतुष्ट कर दिया उसने मानो भगवान शंकर को ही संतुष्ट कर दिया। श्रवण मास का महत्व सुनकर जो वाचक की पूजा नहीं करता यमराज उनके कानों को छेदते हैं, वह दूसरे जन्म में बहरा होता है। अर्थात सामर्थ्य के अनुसार वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति के साथ श्रवण मास का महत्व पाठ करता है तथा श्रवण करता है वह दूसरों को सुनाता है, उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत संत कुमार संवाद में 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। शंकर भगवान की जय। कथा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, पुण्य के भागी बनिए। भगवान शंकर आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री महाकाल।